हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक फोन की लिस्ट तैयार की है जो कि अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नया फोन प्लान करने जा रहे हो दोस्तों, मैंने इस लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में से आपको जो भी फोन पसंद आए उसे आप चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आपके अगर आपको जो स्पेसिफिकेशंस यूज होने वाले हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऐसे सैमसंग मतलब टेक्नोलॉजी के मार्केट में ऐसे बहुत सारे फोन आ चुके हैं जिसकी प्राइस रेंज 5,000 से लेके 1 लाख तक रुपए के फोन है। और उसमें से अगर आप चूज नहीं कर पाए तो ये लिस्ट मैंने अक्टूबर महीने की बनाई है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। दोस्तों ये पहली बात मैं बता दूं कि मिड रेंज फोन नहीं, ये फ्लैगशिप फोन है। और दोस्तों ये मिड अक्टूबर मतलब 15 से 16 अक्टूबर के बीच में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बाकी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। सैमसंग फोल्ड के बारे में सब बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि फोल्ड फोन पहली बार देख रहे हैं, कैसा सब फीचर्स रहेंगे, उसका क्या कितनी बैटरी परसेंटेज रहेगी, कितने एमएच की बैटरी रहेगी क्या, और बाकी सारे बहुत से कूल फीचर्स आपको इस सैमसंग गैलेक्सी नोट में मिलने वाले। और हाँ दोस्तों, इसकी इंडिया में प्राइस 1 लाख से ऊपर ही लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है तो आप ये फोन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा फोन आता है OnePlus 7T Pro जो कि 10 अक्टूबर को लंदन में लॉन्च होने वाला है। इंडिया में हाल ही में 15 तक आ सकता है। दोस्तों OnePlus एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जो कि उसने जब भी से लॉन्च हुआ तब से पूरे मार्केट में कमाल ही कमाल मतलब बहुत कमाल कर दिया है। दोस्तों OnePlus 7 और 7 Pro 70 लॉन्च हो चुका है, अभी सिर्फ 70 Pro की बाकी है। ऐसे 70 Pro में मोटरोला जैसे ट्रिपल कैमरास दिए और 70 में और 70 Pro में ऐसे सुनने में आया कि इस OnePlus 7 Pro जैसा ही है, ट्रिपल कैमरा सेटअप और राइजिंग कैमरा होगा। दोस्तों हम बहुत इंतजार करेंगे 70 Pro के बारे में। 77 तो बहुत ही अच्छा फोन था, 70 भी बहुत अच्छा था, पर 7 Pro और 70 Pro में एक प्रॉब्लम है कि उसमें राइजिंग कैमरा है। अभी देखते हो राइजिंग कैमरा को कैसे वो लोग हैंडल कर सकते, क्योंकि ये जो OnePlus 7 सीरीज है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो 3.5mm जैक नहीं है, चलेगा वो तो अब चलेगा, पर वो IP रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ नहीं है। तो बस ये एक दिक्कत थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी दोनों के चारों फोन बहुत ही कमाल होंगे। जो चौथा फोन आने वाला है वो भी कमाल ही होगा। 8GB रैम 855 प्लस स्नैपड्रैगन से 7 और 7 Pro में 855 स्नैपड्रैगन का है। 70 और 70 Pro में 855 प्लस का स्नैपड्रैगन आपको मिल सकता है। दोस्तों तीसरा फोन आता है ओप्पो रेनो 1 आया, 2 आया, अभी ओप्पो रेनो एस आएगा। जो ओप्पो का मेरे को कॉन्सेप्ट में यही पसंद आया कि ऐसा स्लैंट जैसा उसका कैमरा राइज होता है और ऐसा अगर हम प्रेस करेंगे तो अपने आप वो नीचे भी जाता है, वैसा प्रेस करना नहीं चाहिए। ओप्पो ने टेस्ट भी कर चुके हैं बहुत बार कि अगर गिरा तो कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पत्थर पे ऊपर गिर गया ऐसा वो कुछ, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो बाइक पे या समझे गलती से फोन नीचे गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्मार्टफोन अभी तक इतने बेटर भी नहीं हुए कि वो झटके में गिरे और न टूटे, है ना, वो भी हो सकता है। हम पर स्मार्टफोन को बहुत ही कमाल तरीके से यूज भी करते हैं। दोस्तों ओप्पो रेनो एस में जो आपको 65 वॉट का चार्जिंग मिलने वाला है और 855 प्लस का स्नैपड्रैगन है। दोस्तों 65 वॉट की चार्जिंग मतलब आप सोचिए ऐसा चार्जिंग में लगा है 2 मिनट मतलब 5-6 मिनट बाद देखा तो वह 50% हो गए। बहुत ही कमाल की चीज़ है, हमें तो बहुत पसंद है क्योंकि ओप्पो भाई बहुत ही अभी कमाल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ओप्पो, वीवो, OnePlus। और दोस्तों इसमें जैसे OnePlus 70 Pro और 70 में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिलने वाला है जो कि 16 मिलियन कलर्स उसमें इंक्लूडेड है। अभी इसमें ओप्पो रेनो एस में भी वैसे ही वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट करके डालने वाले। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारे पास Redmi Note 8 Pro और Redmi 8। दोस्तों ये तीनों फोन इस अक्टूबर मंथ में ही लॉन्च होने वाले, ऐसी मार्केट में खबर आई थी, पर देखते हैं अभी तक कभी लॉन्च होते हैं। शायद तक ये दिवाली में लॉन्च होने वाला, दिवाली अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएंगे। क्योंकि दिवाली में दोस्तों अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनकी बहुत सारी बिग बिलियन रहती है, तो उसमें फोन्स का बहुत ही हल्ला मच जाएगा। क्योंकि रेडमी अभी जो फेवरेट बिकिंग का फोन है जो Redmi Note 7 और Note 7 Pro, ये 2 फोन Xiaomi के बहुत ही बिक रहे हैं। दोस्तों फिर उसके बाद से
हमारे पास आता है सैमसंग का गैलेक्सी का A70s, जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोस्तों 64 मेगापिक्सल, तो सोचिए आप क्या क्वालिटी आएगी फोटोज की। और सैमसंग है तो सोचिए वो बहुत अच्छी फोटोज आएगी। नोट 10 से नोट 10 इसको कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों की नोट 10 की तो ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो फ्लैगशिप फोन से। और दोस्तों ये जो सैमसंग नोट 10 S10 प्लस बनाती है वो सिर्फ बिजनेस लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, प्रोडक्टिविटी के लिए होती है। और ये A70 में ज़्यादा ध्यान सैमसंग ने बैटरी लुक्स बहुत ही कमाल है और डिस्प्ले और कैमरा पे दी है, जो कि अगर कोई सेल्फी लवर्स फोटो लवर्स हो तो ये फ़ोन उसके लिए बहुत अच्छा है A70s। दोस्तों उसके A70s में 675 का स्नैपड्रैगन का मिलता है हमें, और 5 का सपोर्ट मिलता है, 25 वाट का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद से आता है हमारा प्यारा दुलारा गूगल कंपनी का गूगल पिक्सल 4 एंड गूगल पिक्सल 4 XL, जो कि 15 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में दिवाली से पहले या दिवाली के दिन लॉन्च हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास गूगल 3A या अगर आप गूगल नया फोन परचेज करने की सोच रहे हो और अगर आपके पास अच्छा सा खासा बजट है 50,000 तक का, तो दोस्तों प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ गूगल के पास जाए। गूगल की सिक्योरिटी बहुत ही कमाल है, उससे आपका कुछ हैक भी नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है मोटोरोला का Moto One Zoom, जिसमें 4 कैमरा सेटअप है और वीडियो शूटिंग के लिए परफेक्ट कैमरा है। दोस्तों समझिए ये अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर पास कैमरा के लिए ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, दोस्तों आपके पास सादा फोन रहेगा, प्राइमरी फोन, इस फोन को आप यूट्यूब के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका 4 कैमरा सेटअप में बहुत ही अच्छे क्लीन फोटोज आने वाले हैं 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में और 4K भी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में। जिसको 60 फ्रेम्स पर सेकंड में पता है वो आप मतलब आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है 60 फ्रेम्स पर सेकंड में, ऐसा वो जताता है ये सब कैमरास। अभी ज्यादा तो हाल ही में सभी कैमरास में 60 जो 20,000 के ऊपर वाले फोन है उसमें 60 फ्रेम्स पर सेकंड में आ सकता है, आ ही होंगे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में। दोस्तों उसके बाद अगर आप वीवो लवर हो तो वीवो V17 आ सकता है अक्टूबर के महीने में, नहीं तो नवंबर में। ये 2 एंड में या नवंबर में वीवो V17 आ जाएगा। अभी वीवो V15 प्रो ने हल्ला मचाया, V15 हल्ला मचाया, V17 प्रो ने भी हल्ला मचाया। अभी सिर्फ V17 की हम देर है कि कब ये फोन लॉन्च होंगे और कब हम इसे देखेंगे, क्योंकि V17 में तो भाई 32 मेगापिक्सल का पॉपअप के सेल्फी कैमरा है, वो भी डुअल कैमरा। तो मैं तो भाई बहुत शौक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ गई। अभी क्या पता आगे कैमरा आगे आएंगे फोन में, देखते हैं अभी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है Honor का 9X। इस फोन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, ऐसी लीक्स आई है कि Honor 9X दिवाली या नवंबर एंड तक रिलीज हो सकता है। Honor का भी अलग ही जलवा है अपना खुद का, जैसे कि उसके नाइट मोड बहुत ही अच्छा है Honor कंपनी का। Honor तो अगर आपको पसंद है वो फोन तो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से आता है Oppo K5, जो कि नवंबर में रिलीज होने वाला है, जिसका स्नैपड्रैगन 730 है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और वूक फ्लैश चार्ज है उसमें। मतलब आपका फोन बहुत तेजी से चार्ज होगा आपका फोन। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैमरा है और इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा ओप्पो जताता है। और तो दोस्तों इस लिस्ट का लास्ट फोन आ रहा है मेरे पास। आपको पता ही होगा पोको F1 लॉन्च हुआ था Xiaomi से, और अभी पोको F2 भी लॉन्च होने वाला है। ये शायद तक नवंबर में आ जाए, क्योंकि Xiaomi पहले भी अपना रेडमी का फोन लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए अभी पोको शायद नवंबर तक आप लॉन्च कर सकती है। दोस्तों ओप्पो F1 बहुत ही कमाल फोन था, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर्स और क्वालिटी दिए थी ओप्पो ने पोको के फोन में F1 में। दोस्तों अभी पोको F2 क्या कमाल फीचर्स और क्या कमाल देता है वो तो अभी जब वो कंपनी लॉन्च करेगी तब हमें पता ही चल जाएगा। दोस्तों बस इस लिस्ट में अभी यही फोन्स थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ए टेक ब्लॉगर को। और दोस्तों मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइए कि आपको इन सभी फोन्स में से कौन सा ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास अच्छा बजट है तो A70s ले सकते हो, नहीं तो आप OnePlus 70 Pro ले सकते हो। सैमसंग फोल्ड की मैं इतने बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फोल्ड होने का या डिस्प्ले क्रैक होने का कुछ प्रॉब्लम से बता रहा था, पर मैं ज्यादातर उसको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप सैमसंग के फोल्ड के शौकीन हो तो ले सकते हो, नहीं तो OnePlus 70 Pro। और सबसे टॉप पे आता है गूगल पिक्सल 4 जो कि स्क्वायर कैमरा सेटअप में आने वाला है। अब वो क्या जलवे दिखाता है वो आने वाले पीरियड में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए कमाल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।